शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, जय हो नारायण नारायण नारायण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और आज की कथा में चारों वर्ण जो है वर्णाश्रम और धर्म निरूपण की बातें बताई गई हैं। भगवान के निज धाम जाने का समय आ गया है। जितने कहते हैं द्वारिका वासी हैं सब आपस में लड़के और लगभग सबका निज धाम सब जाने वाले हैं। और कहते हैं अब केवल उद्धव जी भगवान को अंतिम उपदेश देते हैं कि जिसके द्वारा जन कल्याण होए। और उद्धव जी ने भगवान से क्या पूछा, कहा कि हे कमल नयन, पहले वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वालों के लिए, मनुष्य मात्र के लिए, अच्छा कहते हैं कि जो कर्म है ये केवल मनुष्यों के लिए होता है, बाकी जीव जंतुओं पे ये बात लागू नहीं होती है। और कहते हैं मनुष्यों के लिए धर्म का उपदेश दिया जिससे आपकी भक्ति प्राप्त हो जाए। पीछे जो कथा बताई गई उसमें ये बताया गया था कि क्या क्या किया जाए कि भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। तो भगवान ने केवल सत्संग बताया कि जितना मैं सत्संग से भक्तों को प्राप्त होता हूँ अन्य किसी चीज़ से नहीं। और कहते हैं कृपया करके अब ये भी बताइए कि मनुष्य किस प्रकार से धर्म का अनुष्ठान करे और कैसे कैसे आपके चरणों की प्राप्ति करे। प्रभु महाबाहु माधव पहले अपने हंस रूप से अवतार ग्रहण करके ब्रह्मा जी को धर्म का उपदेश दिया था। प्रभु बहुत समय बीत जाने के कारण अब इस मृत्यु लोक में वो जो उपदेश है वो नहीं रहा है, इसीलिए आपको पुनः एक बार जाने से पहले वो हंस रूप का जो उपदेश था वो दे के जाना है। हे अक्षुतम, पृथ्वी में तथा ब्रह्मा जी की सभा में भी संपूर्ण वेद मूर्तिमान होकर विराजमान रहते हैं। आपके अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जो इस धर्म के प्रवचन को कह सके, और इस धर्म प्रकाशक, रक्षक और उपदेशक आप ही हैं। आपने पहले जिस प्रकार से वेदों की रक्षा की है, हे प्रभु, उसी प्रकार से अब आप वेदों की वाणी को और इस भागवत जी में समाहित करके और बताइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार से भक्त शिरोमणि उद्धव जी ने जब प्रश्न किया तो भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर के कहते हैं धर्ममयी बात को बताया। और भगवान कहते हैं कि उद्धव, तुम्हारा प्रश्न धर्ममयी है, क्योंकि इसे वर्ण आश्रम मनुष्यों को परम कल्याण मोक्ष की प्राप्ति होगी। मैं तुम्हें उन धर्मों का उपदेश देता हूँ, सावधान होकर के सुनो। भगवान कहते हैं जिस समय इस कल्प का प्रारंभ हुआ था और पहला सतयुग चल रहा था, उस समय सभी मनुष्य का हंस नामक एक ही वर्ण था। केवल मनुष्यों में एक हंस नाम का जब प्रथम सतयुग आया तो भगवान ने हंस अवतार लिया और प्रत्येक मनुष्य उस हंस उपदेश पे चलता था जो भगवान ने उपदेश दिया। और उसके बाद कहते हैं उस युग में सब लोग जन्म से ही धन्य थे, मतलब पाप था ही नहीं सतयुग में। इसलिए आज भी कहते हैं सतयुग के जो प्राणी होते हैं इस कल्प के बाद सतयुग ही आएगा, तो इसीलिए जो बहुत धर्मात्मा है वो सतयुग में प्रवेश करेंगे। कुछ ही लोग बचेंगे और जो बचेंगे वो फिर सतयुग में प्रवेश करेंगे। और कहते हैं सतयुग में पाप का इतना सा भी बोलबाला नहीं होता है, केवल और केवल धर्म। इसीलिए प्रत्येक प्राणी जो सतयुग का होता है लक्ष्मी नारायण के बराबर। वहाँ लक्ष्मी नारायण की पूजा नहीं, हर प्राणी की पूजा लक्ष्मी नारायण समझ के आपस में सब एक दूसरे की पूजा करते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि इसीलिए भगवान कहते हैं कि इस युग में सब लोग, जो ये सतयुग आएगा इसमें सभी लोग जन्म से कृत्य होंगे। और उसके बाद भगवान कहते हैं कौन सा युग आएगा, त्रेता युग आएगा। जब त्रेता युग आएगा तो कंचित मात्र कोई ऐसा होगा जो धर्म से विपरीत चलेगा, बाकी त्रेता में भी बहुत धर्म होगा। और उसके बाद कहते हैं बहुत त्याग होगा, यज्ञ होगा। और फिर द्वापर युग जो भगवान कृष्ण के समय में चल रहा था, भगवान कहते हैं इस समय केवल प्रणव ही वेद है
और तपस्या, शौच, दया, सत्य रूपी 4 चरणों से युक्त मैं वृषभधारी धर्म और उस समय एक निष्पाप और परम तपस्वी भक्तजन मुझ हंस स्वरूप शुद्ध परमात्मा की उपासना करते थे। कब? द्वापर युग की बात बताते हैं और कहते हैं, परम भाग्यवान उद्धव जी, सतयुग के बाद त्रेता का आरंभ होने पे मेरे हृदय में श्वास प्रयास के द्वारा ऋजुवेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये कहते हैं जितने भी वेद हैं कि चारों वेद कहते हैं यज्ञ के रूप में प्रकट हुआ। त्रेता युग में एक बार फिर चारों वेदों का प्रागट्य हुआ और उसकी वेदों की आवश्यकता त्रेता युग में ही थी, क्योंकि सतयुग में तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी, सब के सब भगवान स्वरूप थे, तो वेद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। त्रेता युग के ही बना। हाँ, त्रेता युग में वेदों का प्रागट्य हुआ है, भगवान कहते हैं। और उसके बाद कहते हैं, और क्योंकि जो सतयुग था ना, सतयुग में तो सब अपने आप भी धर्म पे थे। अब त्रेता जब आया तो कुछ लोग अधर्म पे चलने लगे थे, इसीलिए वेदों का प्रागट्य हुआ। और भगवान कहते हैं कि विराट पुरुष, भगवान ने त्रेता युग में ही अपना विराट रूप भी दिखाया था, और उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, और कहते हैं भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, चरणों से शूद्र की प्राप्ति हुई। अब कोई यदि आपसे पूछे कि ये जात पात मनुष्यों ने बनाया, तो आप कह सकते हो कि नहीं, ये भगवान ने बनाया है। भगवान के जिस जिस अंग से जो जो प्रागट्य हुआ वो जाति बन गई अपने। और इन्हीं चारों जातियों में सारी जाति आ जाती है, कोई और नहीं बचता। उद्धव जी और कहते हैं वो विराट पुरुष कोई और नहीं है, मैं ही हूँ, मैंने ही अपना स्वरूप दिखाया था। और कहते हैं भगवान कि मेरे उच्च स्थल से गृहस्थ आश्रम, हृदय से ब्रह्मचारी आश्रम और वृक्ष स्थल से, ये जो आश्रम बने हैं ये भी भगवान ने अपने आप से ही बनाया है। और कहते हैं और भगवान के मस्तक से सन्यास की उत्पत्ति हुई थी। कहते हैं इस वर्ण और आश्रम के पुरुषों के स्वभाव भी जन्म स्थानों के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम हो गए। जैसे जैसे जहाँ जहाँ जिसका जन्म हुआ, तो अब सबसे उत्तम कौन हुआ? सन्यासी हुआ, क्योंकि वो मस्तक से उसका जन्म हुआ। तो सबसे उत्तम जो वास्तविक सन्यासी, मतलब जिसने हर चीज़ से सन्यास ले लिया और जिसकी कहीं कोई मोह माया ना हो, वो सन्यासी होता है। केवल बाना बना के कोई सन्यासी नहीं बनता है। और कहते हैं कि अर्थात जन्म स्थानों से ही सब लोग अधम हो गए और सब लोग धर्मी हो गए। सम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सीधापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य, ये ब्राह्मण का स्वभाव है। ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए? भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण को सम और दम, सम मतलब ब्राह्मण के लिए सब एक बराबर है, दम मतलब उसे बुराइयों से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, और ब्राह्मण हमेशा तपस्या करने के लिए बना है, उसे केवल भक्ति के लिए जन्म दिया गया, और ब्राह्मण के अंदर पवित्रता होनी चाहिए। भगवान कहते हैं ब्राह्मण के अंदर संतोष होना चाहिए और क्षमाशील होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, ब्राह्मण को टेढ़ा नहीं होना चाहिए, क्रोधी नहीं होना चाहिए, सीधा। और कहते हैं ब्राह्मण को सहनशील होना चाहिए, उदार होना चाहिए और स्थिरता होनी चाहिए, ब्राह्मण भक्ति और ऐश्वर्य। क्षत्रियों का स्वभाव बताया, क्षत्रियों को आस्थावान होना चाहिए, दानशील होना चाहिए, दम्भहीन, और ब्राह्मणों की सेवा हमेशा करनी चाहिए क्षत्रियों को। और धन संचय में संतुष्ट ना होना, ये वैश्य वर्ण का स्वभाव है। केवल वैश्य, क्योंकि वो व्यापारी है, व्यापारी यदि संतुष्ट हो जाएगा तो उसका रोजगार आगे नहीं जाएगा। तो धन केवल व्यापारियों के लिए बोला गया है। बाकी ना क्षत्रिय भी क्या करें? निष्काम भाव से ब्राह्मणों की सेवा और जन जन की रक्षा पे तैनात रहें। और बताया कि वैश्य के लिए क्या बताया? वैश्य के लिए बताया गया निष्कपट समस्त देवताओं की पूजा और समस्त लोगों की पूजा। सबका शूद्र जो है, और पहले यही होता था, पहले ब्राह्मण शूद्र जो है कभी ब्राह्मण के बराबर में नहीं बैठता था। अगर ब्राह्मण चारपाई पे तो वो पैरों के पास नीचे। तो अब आज के युग के लोग कहते हैं कि भेदभाव होता था जात पात में, ऐसा नहीं है। ये मतलब भगवान के जन्म से ये चीज़ें बन चुकी हैं कि किसको क्या करना है, किसको चरण में रहना है और किसको सेवा में रहना है। और इस प्रकार से कहते हैं शूद्र वर्ण का स्वभाव कैसा होता है? कहते हैं शूद्र वर्ण को अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोक की परवाह न करना, झूठ मूठ की लड़ाई, क्रोध और तृष्णा के वश में रहना, ये शूद्रों का स्वभाव है।
ये ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य का स्वभाव नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं शूद्रों में ये स्वभाव आएगा क्योंकि वो जन्म से निम्न जाति के हो गए। भगवान के निम्न मतलब जंघा के नीचे से जब उनका जन्म हुआ तो वो निम्न जाति के। और कहते हैं उद्धव जी, चारों वर्ण और चारों आश्रमों के लिए साधारण धर्म एक ही है, क्या कि मन, वाणी और शरीर से किसी की हिंसा ना करे, शूद्र भी हिंसा ना करे, चारों धर्म। और कहते हैं हो सके तो चारों धर्म पे रहें, चोरी ना करें, काम क्रोध लोभ से बचें, और जिन कामों को करने से सबको प्रसन्नता मिले वो काम करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य गर्भाधान आदि संस्कार के क्रम से यज्ञोपवीत संस्कार का द्वितीय जन्म प्राप्त करके गुरुकुल में रहें। और वैश्य बनिए को बोलते हैं जो दुकानदार लोग होते हैं। और कहते हैं इंद्रियों को वश में रखें, आचार्य के बुलाने पर वेद का अध्ययन करें और उसके अर्थ का भी विचार करें। और कहते हैं कि जो जैसे वेद अध्ययन के लिए जो बालक हैं, पढ़ने वाले बालकों को क्या होना चाहिए, कहते हैं वर्ण के अनुसार दंड, रुद्राक्ष की माला, यज्ञ उपवीत, कमंडल आदि धारण करें, सिर पे जटा रखें। और भगवान कहते हैं शौकीन के लिए कोई वस्त्र ना पहने, रंगीन आसन पे ना बैठे, कुश धारण करें, पवित्रता का ध्यान करें। और उसके बाद कहते हैं स्नान, इससे ये पता चलता है खान पान, पहनावा, इन सब चीज़ों का बच्चों पे असर जाता है। और उसके बाद कहते हैं स्नान, भोजन, हवन, जप और मल मूत्र त्याग के समय हमेशा चुप रहना चाहिए। ये अब आजकल लैट्रिन में से भी लोग बोलते हैं हाँ फ़ोन आ गया, किसका है, अरे निकल के देख लेना जिसका भी होगा। लेकिन गेट पे कोई आ गया, कौन है, जो है वो तो खोल ही देगा, तुम जहाँ जो कर रहे हो करो लेकिन तो भगवान ने स्पेशल क्या बोला है, अगर नहा रहे हो तो भी तुम्हें बोलने की ज़रूरत है, तुम स्नान करो, भगवान का ध्यान करो। भोजन करते समय भी नहीं बोलना चाहिए। अब आजकल फ़ोन जब थाली आगे आएगी फ़ोन किसी को लगा के खाते खाते बातें होंगी, तो वो भोजन जो है वो शरीर के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। यदि हवन करवाया जा रहा है, जप किया जा रहा है, उस समय भी नहीं बोलना चाहिए किसी से। और मल मूत्र त्याग के समय भी मौन रहें। और कहते हैं अगर अपने बाल और नाखून या और भी कुछ बताया गया है जो चीज़ें साफ सफाई होती हैं, साफ लिखा हुआ गुप्त इंद्रियों के बाल कहते हैं या जब इनको काटे तब भी किसी से बात नहीं करना चाहिए, और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। और कहते हैं कि जल में स्नान करते समय प्राणायाम करें और गायत्री का जप करें। ब्रह्मचारी को पवित्रता के साथ एकाग्र चित्त हो करके अग्नि, सूर्य, आचार्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धजन और देवताओं की उपासना करनी चाहिए। कहते हैं सायंकाल और प्रातः काल, ये दोनों समय जो है ये भगवान के लिए बना हुआ है। गोधेली वेला सायंकाल की और जो ये समय चल रहा है, कहते हैं कि इन दोनों समय में क्या करना चाहिए, केवल और केवल गायत्री मतलब भगवान का जाप करना चाहिए। और आचार्य को मेरा स्वरूप समझना चाहिए, कभी उनका तिरस्कार ना करे। ब्राह्मण देवता जो हैं उनको भगवान कहते हैं मेरा स्वरूप मानो, उन्हें साधारण मनुष्य समझ के अपने आप में दोष ना ले। जो आचार्य अर्थात जो इस गद्दी के मालिक बन गए वो साधारण नहीं रह गए फिर, तो कहते हैं उनके प्रति कभी भी दोष ना ले। और क्योंकि गुरु गुरु मतलब कहते हैं गुरु सर्वदेवमयी होती है। सायंकाल और प्रातःकाल दोनों समय जो कुछ भिक्षा से मिले लाकर गुरुदेव को दे, केवल भोजन ही नहीं, जो भी कुछ कोई देता सब गुरु को दे देना चाहिए। तथा ये बालकों के लिए शिक्षा दिया गया। और कहते हैं आज्ञा अनुसार संयमी रहें, और आचार्य यदि जाते हों तो उनके पीछे पीछे चले, उनके सो जाने के बाद ही उनसे थोड़ा दूरी पे सोएं, और थके हों तो आचार्य का बैठ के चरण दबाएं, और जब उनका आदेश हो तभी जाएं। इस प्रकार आजकल के बालक आचार्य को गाली देते हैं और कहते हैं इस प्रकार अत्यंत छोटे व्यक्ति की भांति शिव अश्रु के द्वारा सदा सर्वदा आचार्य को तत्पर रखें, और विद्या अध्ययन जब तक समाप्त ना हो जाए किसी प्रकार का कोई भोग अपने अंदर नहीं होना चाहिए। किसी चीज़ की इच्छा, केवल और केवल टारगेट होना चाहिए कि मुझे विद्या अध्ययन में सक्षम होना है, आगे बढ़ना है। आजकल है कि बस 33 आ गया, 33 नंबर आ गया, पास हो गए। और इस गुरुकुल में निवास करे, कभी अपने ब्रह्मचर्य को खंडित न होने दे। यदि ब्रह्मचारी का विचार हो कि मैं मूर्तिमान वेदों के निवास स्थान ब्रह्मलोक में जाऊं, तो कहते हैं ब्रह्मचर्य व्रत को ग्रहण करना चाहिए। और कहते हैं और क्या क्या बताते हैं भगवान, कहते हैं
कि ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासियों को चाहिए कि वो स्त्रियों को देखना, स्पर्श करना, उनसे बातचीत करना, हंसी मजाक करना आदि त्याग दे। और कहते हैं प्रिय उद्धव, शौच, आचमन, स्नान, संध्या, उपासना, सरलता, तीर्थ सेवन, जप, समस्त प्राणियों में मुझे देखना, मन, वाणी और शरीर से संयमी रहना, ये सन्यासी का धर्म है। और कहते हैं कि ब्रह्मचारी ब्राह्मण इन नियमों का पालन करके अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है, पर आज के ब्राह्मण में ऐसा कोई नियम ही नहीं है। भगवान कहते हैं प्यारे उद्धव, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश जो करना चाहता हो उसे क्या करना चाहिए? कहते हैं जो विधि पूर्वक वेद अध्ययन समाप्त करके आचार्य को दक्षिणा दे करके अनुमति लेकर के अपना कहते हैं ऐसा संस्कार करवाए, सनातन बन के ब्रह्मचर्य को छोड़े। और ब्रह्मचारी को चाहिए कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। हर बालक को पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए जब तक विवाह नहीं होता है। और यदि ब्राह्मण हो तो संन्यास भी वो ले सकता है, अथवा कहते हैं यदि गृहस्थ में प्रवेश करे किंतु मेरी आज्ञाकारी भक्त बिना आश्रम के रहकर अथवा विपरीत कर्म से परिवर्तन करके स्वेच्छानुसार न रहे। प्रिय उद्धव, कहते हैं यदि गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना हो तो ब्रह्मचारी को चाहिए कि अपने ही अनुरूप, अपने ही समान कुलीन कन्या, अच्छे कुल की कन्या से विवाह करे। और आजकल ये नहीं देखा जाता है, आजकल केवल ये देखा जाता है कि वो कितने संपन्न हैं, कितने बड़े घर में हैं वो। तो भगवान कहते हैं देखना क्या है, अपने बराबर कुल, जिस कुल के आप हो उसी कुल की कन्या लेके आओ, और वैसे ही आचार विचार वाले लेके आओ। यदि मॉडल हो तो मॉडल ले आओ, और यदि सामान्य हो तो अभी भी अब कुछ समय हो रहा है, गांव में भी बंद हो जाएगा। और फिर कहते हैं अपने शास्त्र अनुकूलित कन्या से विवाह करें। और भगवान कहते हैं वो अवस्था में आपसे छोटी होनी चाहिए कन्या। आजकल उल्टा हो रहा है, वर छोटा कन्या बड़ी हो रही है, क्योंकि कन्या का विवाह ही बड़ा लेट हो रहा है। और उसके बाद कहते हैं लेकिन भगवान ने साफ लिखा है कि कन्या छोटी होनी चाहिए और अपने ही वर्ण की होनी चाहिए, दूसरे जात पात में विवाह वेदों के अनुसार नहीं है। और कहते हैं और विवाह करना हो तो अपने से निम्न वर्ण की कन्या से विवाह, भगवान कहते हैं अन्य वर्ण की कन्या से, अच्छा अपने से ऊंचे वर्ण की कन्या आप नहीं ला सकते हो, इसमें लिखा हुआ है निम्न वर्ण की कन्या से विवाह किया जा सकता है, क्योंकि कन्या की कोई जात नहीं होती है। और भगवान कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को समान रूप से ब्राह्मण परंतु दान लेने, पढ़ाने और यज्ञ कराने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है। दान ब्राह्मणों को छोड़ के और किसी को देना उचित नहीं होता है। और कहते हैं कि और इसके अलावा कहते हैं भगवान कि दान लेना, तपस्या, तेज और यश का नाश करने वाले समझकर पढ़ाने और यज्ञ कराने के लिए जीवन निर्वाह करें। और कहते हैं अन्य कटने के बाद खेतों में पड़े हुए दाने बीन कर ही अपने जीवन का निर्वाह करें, ये शूद्रों के लिए है। उद्धव, ब्राह्मण का शरीर बड़ा दुर्लभ होता है, ये इसीलिए नहीं कि इसके द्वारा तुच्छ विषय भोग ही भोगे जाएं, ये तो जीवन पर्यंत कष्ट भोगने और तपस्या करने के लिए ही बनाया गया है। भगवान ब्राह्मण का जो शरीर है कहते हैं ये केवल तपस्या के लिए है, और अंत में आनंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति। अगर ब्राह्मण अपने निज धर्म पे रहे तो उसको मोक्ष मिलता ही मिलता है। जो ब्राह्मण घर में रहकर अपने धर्म का निष्काम भाव से पालन करे, खेतों में और बाजारों में गिरे पड़े दाने चुनकर संतोष पूर्वक जीवन निर्वाह करे, साथ ही अपना शरीर, प्राण, अंतकरण और आत्मा मुझे समर्पित कर दे और किसी और में आसक्ति ना रखे, वो बिना संन्यास के भी परम पद को मुझे प्राप्त करता है। जो लोग विपत्ति में पड़े कष्ट पा रहे मेरे भक्त ब्राह्मण के विपत्ति से बचा लेते हैं, किसी मतलब जो ब्राह्मण विपत्ति में है यदि उसकी मदद कर दी जाए तो भगवान कहते हैं मैं उससे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता हूँ, और राजा पिता के समान सारी प्रजा का कष्ट से उद्धार करे और उन्हें बचाए, जैसे गजराज दूसरे गज की रक्षा करते हैं और धीर होकर के स्वयं अपने आप का उद्धार करते हैं। और भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से यदि क्षत्रिय प्रजापालन आदि के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह ना कर सके तो वैश्यावृत्ति आदि व्यापार भी कर सकता है क्षत्रिय। और कहते हैं यदि बड़ी विपत्ति आ गई हो तो विद्यार्थियों को पढ़ा करके अपनी विपत्ति के दिन को काट सकता है, परंतु नीचों की सेवा कभी भी क्षत्रिय नहीं कर सकता।
और कहते हैं शूद्र की वृत्ति है कि वो सेवा में ही जीवन निर्वाह करे। शूद्र चटाई बुनने का काम कर सकता है। उद्धव, ये सारी बातें आपत्ति काल के लिए हैं। आपत्ति का समय बीत जाने पर जीवन उपार्जना के लिए लोभ न करे। और गृहस्थ पुरुष को क्या चाहिए कि वेद अध्ययन करे, ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, हवन, देव यज्ञ और काग बलि, कौवे को हमेशा रोटी देना चाहिए। कैसे? थोड़ी सी रोटी तोड़ के और ऊपर की तरफ डाल दीजिए, कौवे को मिल गई। तो काग बलि बहुत ज़रूरी होती है। जाने के बाद ये भी आपसे मतलब सवाल किया जाएगा कि काग बलि आप दिए कि नहीं दिए। और उसके बाद कहते हैं अन्नदान, अतिथि यज्ञ आदि के द्वारा मेरे स्वरूप ऋषि, देवता, पितृ, मनुष्य, अन्य समस्त प्राणियों का यथाशक्ति पूजन करे। गृहस्थ पुरुष अनायास ही कहते हैं इन सब को करके और मुझे प्राप्त कर लेता। उद्धव, गृहस्थ पुरुष कुटुंब में आसक्त ना हो, अपने परिवार में आसक्त ना हो। बड़ा कुटुंब होने पर भी भजन में प्रमाद ना करे। कितना भी बड़ा मतलब परिवार है, उसमें से भजन के लिए समय निकालना ही चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को कहते हैं कि ये समझना चाहिए कि ये जो भी कुछ है सब नाशवान है। और ये जो स्त्री पुत्र भाई बंधु गुरुजन मिलना जुलना ये सब ऐसे ही है जैसे किसी प्याऊ पर कुछ बटोही, मतलब राहगीर इकट्ठे हो गए हों, एक साथ पानी पी रहे हों, पर रास्ता तो अलग अलग ही है। तो हर कोई, जितने परिवार के लोग हैं, सबकी जीवन शैली या सबके जीवन का लक्ष्य अलग अलग भगवान ने दिया है। तो एक दिन आएगा कि सब अलग हो जाएंगे, सबसे दूरी बनती जाएगी। अपने बेटा बेटी भी तो दूर हो जाएंगे, सब दूर हो जाएंगे। और उसके बाद कहते हैं इसीलिए किसी से प्रीति ना करें, सबको अलग अलग रास्ते जाना है, कोई अब एक रास्ते नहीं जाएगा। और कहते हैं जैसे स्वप्न में नींद टूट जाता है तो मिलने जुलने का ख़त्म कहानी। और कहते हैं शरीर के रहने तक ही होती है बात, और फिर तो कौन किसको पूछता है। गृहस्थ को चाहिए कि इस प्रकार से ऐसा विचार करके गृहस्थी के भीतर नहीं उलझना है, केवल और केवल अपने कर्मों में आसक्त रहें। मानो कोई अतिथि निवास कर रहा हो, घर के लोगों को भी समझो ये हमारा अतिथि है, कुछ दिन बाद चला जाएगा या कुछ दिन बाद हम ही चले जाएंगे, ये मान के चलो। और कहते हैं जो शरीर आदि में अहंकार और घर आदि में ममता नहीं करता, उसे घर गृहस्थी के फंदे कभी नहीं। अपने शरीर का कभी कितना भी भगवान ने सुंदर बनाया, सुंदरता पुण्य कर्मों के कारण मिली है। जब पुण्य कर्म क्षीण होंगे तो रोग लगने शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए कभी गोरे रंग का अभिमान ना करें। और कहते हैं भक्तिमान पुरुष गृहस्थ शास्त्रोक्त कर्म के द्वारा मेरी आराधना करता हुआ घर में ही रहे, अथवा यदि पुत्रवान हो तो अपने पुत्र को राजपाट देके किसी तीर्थ स्थान में चला जाए। और कहते हैं प्रिय उद्धव, जो लोग इस प्रकार का गृहस्थ जीवन बिताते हैं, घर गृहस्थी में ही नहीं आसक्त रहते हैं, स्त्री पुत्र आदि धन की कामनाओं में जो लोग नहीं रहते हैं, वो मुझे प्राप्त करते हैं। और भगवान कहते हैं जो इन कामनाओं में रह करके हाय हाय पूरा जीवन करते रहते हैं और मूढ़तावश स्त्री लंपट और कृपण होकर के, अर्थात स्त्री के पीछे पीछे तुम्हें बुखार क्यों आ गया, ये क्यों हो गया, मतलब परवाह करो पर उसी में मत रहो केवल। और कहते हैं कृपण मतलब कंजूस होकर के एक एक टैबलेट सोच के देना है, ऐसे ही। अच्छा, उसके बाद कहते हैं और मेरे तेरे के फेरे में पड़ जाते हैं, बंध जाते हैं। हाय हाय मेरे माँ बाप तो बूढ़े हो गए, पत्नी के बाल बच्चे छोटे हैं, कैसे चलेगा, मेरे ना रहने पे बच्चे दीन है, अनाथ हो जाएंगे, इनका जीवन कैसा होगा। इस प्रकार घर गृहस्थी की वासना में जिसका चित्त छोटा होता है, मंद बुद्धि पुरुष विषय भोगों से कभी तृप्त नहीं होता है। और भगवान कहते हैं इसी उलझन में पढ़ करके हाय हाय करता करता अपना जीवन खो बैठता है। जबकि तू जा, तेरे जाने से कोई बाल बच्चा भूखा नहीं रहेगा, यही सत्य है। जिसके घर का मुखिया चला जाता है, क्या परिवार भूखा मरता है? सब अपना अपना भाग्य लेके आए हैं। और कहते हैं और मर करके जो हाय हाय में रहता है, भगवान ने साफ कहा है, मर करके घोर तपोमयी नरक में जाता है, तपाने वाले नरक में जाता है। कि पूरा जीवन तुझे हाय करने के लिए थोड़े बोला था, वहाँ से बाय करके आना चाहिए था। भी हाय करो, वहाँ भी जाके तो क्यों हाय करो, करना नहीं चाहिए। भगवान बार बार मना करते हैं कि किसी के लिए बेटा बेटी का ज़्यादा भविष्य मत सोचो, सब भविष्य उनके हाथों में है। जैसे चल रहा, कहीं तुम देखो मेरा बच्चा मेरी बच्ची गलत जा रही है, उसे रोकना तुम्हारा धर्म है, उसका साथ मत दो इस चीज़ में, ये भी अपराध है। क्योंकि वो अबोध है, आप थोड़े अबोध हो, उसे जीवन का अनुभव नहीं है, आपको है।
लेकिन अब ये कहो कि उसका पूरा जीवन तुम ही सिक्योर करके जाओगे, तो ये तुम्हारी हैसियत नहीं है। तुम अपना ख़त्म कर रहे हो और उसका भी कुछ नहीं कर पाओगे। बोल श्री भागवत भगवान की। कोई कमी नहीं थी, केवल एक पुत्र का अभाव था। भगवान भोलेनाथ का नित्य